नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, ताकि आने वाले टाइम की जो नई वीडियो है आपको वो सीधे नोटिफिकेशन उसका पहुँच सके और आप उसको सीधे देख सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं, एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे एक सवाल पूछा कि अगर ब्लैकमेलर को पैसा ना दिया जाए, जो कि वो आपकी वीडियो बनाकर आपसे डिमांड करता है, अगर उसको पैसा ना दिया जाए तो वो उस वीडियो को क्या करेगा। तो इसी टॉपिक पर, इसी सवाल के ऊपर हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, अंत तक देखें और आप तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए सीधे कोई वीडियो जो कि ब्लैकमेलिंग या ठगी या फ्रॉड से संबंधित है वो आपको सीधे पहुंच सके। तो बहरहाल बात करते हैं ये कि ये जो हमारे पास कॉल आई है ये राजस्थान से है और ये राजस्थान के रहने वाले हैं और ये अभी एजुकेशन करते हैं, यानी कि पढ़ाई कर रहे हैं। तो इनके पास बीती रात एक कॉल आया जो कि सीधे इन्हीं के व्हाट्सएप नंबर पर आया था। और ये जो अभी तक मैंने आपको बताया कि किसी प्रकार से वो ठगी जो होती है वो उनके पास, या फिर कॉल जो है मैसेंजर से आती है, मैसेंजर पर उनकी चैट होती है और एक रिक्वेस्ट आती है, उसके बाद मैसेंजर और मैसेंजर से व्हाट्सएप पर आते हैं। इनके पास डायरेक्ट मैसेंजर पर वीडियो कॉल आया, जिसके बाद इन्होंने उस कॉल को रिसीव किया और रिसीव करने के बाद उसी ट्रैप में फंस गए, जिसमें मैं लगातार जो आपको बताता हूँ। यानी कि इनके साथ भी वही वीडियो बनाई गई और वही लड़की जो मैं आपको हर वीडियो में दिखाता हूँ, और उसने इनको काफ़ी प्रोवोक किया सब कुछ करने के लिए और इनसे पूरा वीडियो पर इनकी पूरी लाइव सब चीज़ें हुई और इन्होंने भी अपना पूरे बॉडी पार्ट्स दिखाए और उधर से भी देखे गए। वीडियो बनी इनकी, वीडियो बनने के बाद बता रहे थे कि ये मेरी वीडियो है वो लगभग 3 या 4 पार्ट्स में बनी है और उसको पूरा जोड़कर वापस मुझे भेज दिया गया। और उसके बाद फिर मुझसे डिमांड की गई पैसे की, ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद उसने मुझसे काफ़ी कोशिश की पैसा लेने के लिए, लेकिन मेरे पास पैसा था ही नहीं, तो मैं देता कहाँ से पैसा। और पहली बात था ही नहीं, और अगर होता तब भी मैं नहीं देता, क्योंकि गलत लोग हैं वो और उन्होंने मुझे फंसाया है। और जब मुझे फंसाया है तो मैं उसको ना देकर मैं एक समय ऐसा है कि जो ब्लैकमेलर जो हैं वो सभी पकड़े जाएं, गिरफ्तार हो जाएं, और आप सर कुछ ऐसा कीजिए जिनके लिए कुछ कर सकें। तो बहरहाल इनका जो सवाल था, क्योंकि इनके पास भी लगातार वही टॉर्चर कि इनके पास वीडियो कॉल आया, उसके बाद फिर लड़की का मैसेज कि जल्दी फास्ट पैसे करो, पैसे भेजो, इसमें भेजो, इतना भेजो, ऐसी डिमांड। उसके बाद नहीं दिया तो फिर उसके बाद इनके पास ब्लैकमेलर जो यूट्यूब मैनेजर होता है उससे कॉल, साइबर क्राइम से कॉल, और भी बहुत सारी कॉल्स इनके पास आई और उनको काफ़ी मेंटली टॉर्चर किया गया। फिर उन्होंने थक हार कर यूट्यूब पर सर्च किया, वहाँ पर हमारी वीडियो मिली इनको, और इन्होंने उस वीडियो से काफ़ी सीखा। बता रहे थे कि सर मैंने जब आपका वीडियो देखा तो मुझे ये समझ लीजिए, ये मैंने आपको लगभग 3:30 बजे सुबह के, जो होती रात ही है लेकिन सुबह के 3:30 बजे मैंने सर्च किया आपको, और देखने के बाद सर मैंने एक वीडियो देखी, उसके बाद आपकी मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, और मुझे तो ये समझ लीजिए ऐसा लगा कि जैसे कि मैं किसी भगवान से मिल गया हूँ। हालांकि मैं नहीं कर रहा हूँ ये शब्द, क्योंकि मुझे अपना कहने बारे में अच्छा नहीं लगता है। इन्होंने ये मुझे बताया था ये सब कुछ कि सर मैंने आपका बहुत वीडियो देखी और मैं सर आपसे बहुत खुश हूँ, और आप लगातार ऐसे ही आप अच्छे काम करते रहिए। और उन्होंने फिर उसके बाद हमें डोनेट भी किया जब हमसे बात हुई इनकी। तो बहरहाल ये पार्ट कुछ और है, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत बड़ी जो परेशानी है उससे बच सकते हैं आप, और आने वाली कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको इस चैनल के द्वारा आपको माध्यम से देता रहूँगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली बार जो है वो नोटिफिकेशन आपको सीधे जाएगा और आपको वीडियो भी आपको सीधे डायरेक्ट आपके पास पहुँचेगी। तो जो नीचे रेड कलर का है उसी को प्रेस कर दें, बस इतना ही काफ़ी है आप हमारे लिए। बहरहाल इनका सवाल ये है, क्योंकि इन्होंने पैसा नहीं दिया तो इन्होंने मन में कहीं ना कहीं कसक रहती है कि हमने पैसा नहीं दिया तो हमारा क्या होगा, हमारी वीडियो का क्या होगा। बहरहाल मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ कि जो लोग पैसा देते हैं या फिर पैसा नहीं देते हैं, तो उनका सवाल यही था कि पैसा नहीं दिया तो क्या करेगा वो वीडियो का, हमारे जो ब्लैकमेलर जो है।
तो अगर आप पैसा नहीं देते हैं, देखिए कोई ऐसा रूल नहीं बना हुआ है कि पैसा देना ही है आपको या नहीं देना है, दोनों चीज़ें हैं। पैसा नहीं देते हैं आप तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पैसा देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां आप पैसा नहीं देते हैं वहां पर कम से कम आपका पैसा तो सेफ रहता ही है। वो लोग आपको वीडियो डिलीट कर रहा हूँ, वीडियो डिलीट कर दूंगा, इतना पैसा दे दो, वीडियो डिलीट कर दूंगा, ऐसा इसको करते करते आपसे बहुत सारी रकम ठग ली जाती है। तो उससे बेहतर है कि आप उसको पैसा ना ही दें। पैसा ना देंगे तो उसे जो करना है वो करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि वो अपलोड करेगा या नहीं करेगा, कहीं शेयर करेगा नहीं करेगा। तो ये देखिए किसी के कहने से या किसी के पैसा देने से वो रुकेगा नहीं, उसे जो करना है वो करेगा। पैसा दोगे तब भी करेगा, नहीं दोगे तब भी करेगा वो। तो उसे जो करना है करना है उसे। तो इसके लिए कोई रूल नहीं बना हुआ है, कोई किसी भी लॉ से वो बाउंड नहीं है कि वो ब्लैक मेलर ये नहीं कर सकता, वो कर सकता है, वो नहीं कर सकता है और ये कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिसने पैसा नहीं दिया कम से कम उसने पैसा तो सेव किया अपना, जिसने दे दिया पैसा दे दिया तो उसका पैसा भी गया और जो वीडियो है वो भी उसी के पास ही है। तो कम से कम ये चीज़ मैं आपसे पहले भी कहता हूँ कि आप उसको पैसा तो बिल्कुल भी ना दें, गलती से भी ना दें, क्योंकि पैसा देंगे आप तो परेशानी और बढ़ेगी, क्योंकि उनका जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जाएगी आपसे। आप उसको कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, कितना भी पैसा दे देना आप, चाहे अपनी पूरी लाइफ की पूंजी उनको दे देना, लेकिन फिर भी वो नहीं, उनकी जो डिमांड है वो ख़त्म नहीं होगी, लगातार बढ़ती जाएगी। तो ऐसे जो चीज़ें हैं इस चीज़ के लिए जो आप सवाल मैंने दिया, मुझसे पूछा गया, उसका जवाब मैंने आपको दिया। काफ़ी हद तक हो सकता है कि आप उससे संतुष्ट हैं और इस चीज़ के लिए आप दिमाग से ये चीज़ें निकाल दें कि मैं पैसा देकर उससे भी वीडियो डिलीट करवा लूँगा। इसके लिए कोई रास्ता नहीं है आपके पास में। लेकिन ऐसा अगर आप देखिए, आप जो बिल्ली दूध पी गई है उसी से आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो दूध हमारा वापस कर दे, या ठीक है मतलब हमें वापस कर दे वो चीज़, हमारी चीज़ें ख़त्म कर दे। नहीं, आप गलत उस तरीके से जा रहे हैं। इसका रास्ता ये नहीं है कि आप उसी जिसने व्यक्ति ने आपको पहले दोस्ती करी, दोस्ती करने के बाद आपसे बात करी, बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट दिलाया और उसके बाद फिर आपकी वीडियो बना ली, वीडियो बनाने के बाद फिर उसने ब्लॉकमेल करना शुरू किया आपके लिए, तो उसी पर आप ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं कि वो वीडियो हमारी डिलीट कर देगा। आप उसको पैसा कितना भी दे दो, पैसा दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद आपकी वीडियो डिलीट कर देगा वो पैसे उसी वीडियो के वजह से आपने पैसा दिया, तो फिर वो डिलीट क्यों करेगा? फिर तो उसकी वजह से और आपसे पैसा लेगा। जिस वीडियो को नाम पर डिलीट करने के नाम पर आपसे पैसा लिया है और आपने दिया है उसको, तो वो डिलीट क्यों करेगा? उसी की वजह से आपसे और लगातार और डिमांड करेगा पैसे की कि अब ये करूँगा, अब ये करूँगा, अब ऐसा नहीं होगा, वैसे होगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें आपसे होती रहेंगी और आप लगातार उसको पैसा देते रहेंगे। तो बेहतर है कि आप पैसा बिल्कुल भी ना दें, बिल्कुल भी गलती ना करें। अगर गलती हो गई है तो आगे बिल्कुल ना करें। अगर हमारी वीडियो देख ली है तो आपने, और तुरंत सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को। और इस चीज़ के लिए आपको बेहतर है कि यहाँ पर अगर आपसे ऐसी गलती हो गई है, वीडियो बन गई है, तो आपको बेहतर है कि आप एक कानूनी रास्ता अपनाएं जो कि सेफ़ है, आपके लिए भी सेफ़ है और भविष्य के लिए भी सेफ़ है। तो वहाँ पर आपके लिए बेहतर सबसे ये होगा कि ऐसी ठगी आपके साथ होती है या आप ऐसी वीडियो बन जाती है आपकी कोई गलत, जो कि आप उसमें भी उस चीज़ के लिए आप हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी भी गलती हो रही हो। तो ऐसे समय पर आप ऐसा ना करें कि आप उसको पैसा दे दे के अपनी वीडियो डिलीट करवाएं। आप कुछ कितना भी दे दिए, और मुझे तो अनुभव है क्योंकि लोगों ने काफ़ी रुपए दे दिया है। मैंने अभी तक जो देखा है, मैं 5 लाख तक रुपया दे दिया है उसने, लेकिन लगातार उसी के चलते हुए उन्होंने पैसा वो लेते गए और वो जो व्यक्ति है जिसने अपना पैसा वो देता गया। तो ऐसे बेहतर है कि आप इन सब चीज़ों से एक रास्ता वो अपनाएं जिस रास्ते पर आपको सफलता मिले और जिस रास्ते से आप जिस ब्लैकमेलिंग में आप फंसे हुए हो उससे बाहर निकलें। ऐसा रास्ता अपनाएं। और जो कि वन ऑफ द मोस्ट वे यही है कि आप इस चीज़ में लीगल चीज़ें अपनाएं, कानूनी रास्ता अपनाएं, और हो सके तो किसी भी लीगल एडवाइज़र से जो कि आपके आसपास हो उससे आप संपर्क करें, उससे उसकी एडवाइस लें कि क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए। या फिर अगर आपको कोई नहीं मिलता अपने आसपास में, तो हमारे दिए हुए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपकी मदद कर सकें और आपको एडवाइस दे सकें। तो उसी के लिए हैं। और अगर ऐसे समय पर अगर आप ये स्टेप लेते हैं कि मैं पैसा दे के उसको करवा दूंगा, उससे डिलीट करवा दूंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं और आप गलत हैं। तो पैसा देना, जो सवाल है कि सर पैसा नहीं दिया तो क्या करेंगे वो, तो पैसा नहीं दिया तो कुछ नहीं करेंगे, और पैसा दिया तब भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उसको जो करना है वो कर सकता है। किसी के द्वारा बाउंड नहीं है वो व्यक्ति जो ब्लैकमेलिंग करता है आपके साथ में।
वो किसी के द्वारा बाउंड नहीं है, ना ही तो उस पर ये है कि वो किसी का गवर्नमेंट हो, किसी के अंडर में काम कर रहा हो कि नहीं सर ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा कर सकता है, या ऐसा नहीं कर सकता वैसे कर सकता है। तो वो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो आपकी अपलोड कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है, चाहे तो जो मर्जी वो कर सकता है। और कुछ लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि सर मैंने उसको गाली दी, गाली गलौज दी। तो देखो, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा नहीं कि आप गाली गलौज दो, क्योंकि बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती आपसे भी हुई है और कहीं गलती करवाई गई है। तो वहाँ पर अगर आप उसको गाली गलौज करेंगे तो आप, इसका मतलब ये है कि आप उसको गलत करने पर उकसा रहे हैं। आप उसको और ये बता रहे हैं कि देख तूने अब तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, अब तू मेरा बिगाड़। तो उसको गाली देंगे तो उसको गुस्सा आएगा तो वो कहीं ना कहीं अपलोड कर देगा। फिर आप क्या करोगे उस चीज़ में? फिर आप परेशान हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि आप गाली गलौज करके और परेशानी और बढ़ा रहे हैं। हालांकि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ हमारा पक्ष कमज़ोर है और हमसे गलती हुई है, तो हमें प्यार से वो चीज़ निकाल लेनी चाहिए। हमें गलती पे गलती क्यों करनी चाहिए, ये भी मैं कहना चाहूँगा। हालांकि आप स्वतंत्र हैं, आप जो करना है, आप गाली देना है गाली दे सकते हैं, जो करना आप कर सकते हैं, किसी के लिए नहीं रोक रुकावट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं लाइव वीडियो के द्वारा मैं नहीं कह सकता कि आपको क्या करना है। बहरहाल मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि जब आपके साथ में ऐसी कोई गलती हो, आपसे ऐसी चीज़ें अगर हो गई हो आपसे, तो आप सूचित ज़रूर करें। आप इन्फॉर्मेशन, एक अपनी रिपोर्ट अपने एक वकील के द्वारा आप करवाएं, और वकील की ही हेल्प जरूर लें। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कुछ मालूम नहीं है, वो फंस जाते हैं बेचारे, और वो कुछ ऐसे स्टेप ले लेते हैं जिनकी वजह से उनको तो पछताना पड़ता है, उनके बाद उनके परिवार को भी पछताना पड़ता है। क्योंकि मेरे सामने ऐसे बहुत केस आ गए हैं जिन्होंने सुसाइड तक कर लिया इन चीज़ें फंस के। तो मैं आपको ये कभी नहीं कहूँगा कि आप ऐसी चीज़ें करें। बहरहाल ऐसे समय पर जो आपको परेशानी है, बहुत सारे दिक्कतें परेशानी है, और आप इस चीज़ से निकलना, आपका लग रहा है कि मैं निकल नहीं पाऊँगा और मैं अब फंस गया हूँ बुरी तरीके से, और अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं अब सुसाइड कर लूँ, तो ये गलत रास्ता है आपका, और ये गलत है, बिल्कुल गलत है, आपके और आपके परिवार के लिए भी गलत है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें। लेकिन ऐसे समय पर आप एक कानूनी रास्ता अपनाएं, वहाँ पर किसी वकील के द्वारा आप मिलें और उस वकील से बताएं अपनी प्रॉब्लम के, सर मेरे साथ में ये हुआ है। वो डेफिनेटली आपको इस ब्लैकमेलिंग से बाहर निकाल देगा, और आपको मेंटली भी एक पीस देगा। यानी कि आपका ब्रेन जो है ना, जो ये कह रहा है कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, गलत स्टेटमेंट आपके माइंड में, गलत ख्याल आ रहे हैं, तो उन सब से भी आपको बाहर निकाल लेगा। तो ये चीज़ है, आप एक वकील की वो है। तो आप किसी भी लीगल एडवाइस से मिलें, वहाँ अपने बात करें, अपना बात करने के साथ साथ अपनी प्रॉब्लम बताएं और उसका सॉल्यूशन पाएं। और अगर कोई नहीं मिलता है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें भी संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपकी भी हेल्प कर सकें। और जब आप फ़ोन करें तो एक चीज़ मैं आपसे पहले भी कहना चाहूँगा, हर वीडियो में यही कहता हूँ कि ट्रस्ट के साथ करें, मतलब विश्वास के साथ करें हम पर, क्योंकि हमें मालूम है कि आपके साथ गलत हुआ है और आप किसी न किसी चीज़ के शिकार हुए हैं। तो ये मत न सोचें कि हर व्यक्ति एक जैसा होता है, हर व्यक्ति एक जैसा भी नहीं होता है। हम लोग आपकी मदद के लिए हैं, तो आप हमसे मदद ले सकते हैं। लेकिन जब भी आप फ़ोन करें तो हमें ट्रस्ट के साथ फ़ोन करें, मतलब विश्वास के साथ करें। और विश्वास के साथ करेंगे तो आपका डेफिनेटली आपका जो ब्लैकमेलिंग में, किसी में ऐसी चीज़ें में फंसे हुए हैं, या कोई भी कोर्ट केस है, या किसी भी परेशानी में प्रॉब्लम है आप फंसे हुए हैं, तो उनसे भी आप निकल जाएंगे। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बहरहाल हम इतना ही कहना चाहेंगे। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमें डोनेट करना चाहते हैं, तो हमारे दिए हुए नंबर पर ही गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम द्वारा डोनेट भी कर सकते हैं। और कोई कमेंट है आपके मन में, कोई सवाल है, तो आप हमारे दिए हुए कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, आपसे एक भी गुजारिश और रहेगी कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे फ्रॉड, ठगी और ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ें भी पनप रही हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में नई नई जानकारी आपको मिलती है। उसी जानकारी के लिए मैं आप चाहूँगा कि आप तक वो तुरंत पहुँचे, और आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको पहुँच पाएगी, और तभी नोटिफिकेशन पहुँच पाएगी आपके लिए, उसके लिए। और जो जानकारी मैंने आपको दी है, उस जानकारी को आप 2-4 लोगों को और बताएं, अपने आसपास के लोग जो आपके सोसाइटी में, आपके आसपास नियर बाय जो रहते हैं, उनको बताएं कि इस तरह की चीज़ें आज के समय में समाज में एक्टिव हैं, तो इन चीज़ों से बचें। और अगर नहीं बता सकते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी व्यक्ति को कहीं पर हमारा चैनल ये जो लिंक है इसको सब्सक्राइब शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। और ऐसी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो हमारी देखें। कल की जो प्रीवियस हमारी वीडियो है, आपको इसी चैनल के नीचे, इसी में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप नीचे उसको क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। बहरहाल आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।